इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। तंवर साहब ये बताइए कि ये सही है, जमीन से किसान लोग, ठीक है, अच्छी बात है, आपने ये स्वीकार किया कि आप नए हैं। तंवर साहब, अच्छी बात है कि आपने ये स्वीकार किया कि आप नए हैं। ये बताइए कि जिस पार्टी के डंडे झंडे पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पार्टी की टिकट पर आप उम्मीदवार हैं, वो पार्टी आपके प्रदेश में अपना विस्तार नहीं कर पाई, इसके बावजूद कि पिछले चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत कम था, बीएसपी का वोट प्रतिशत ज्यादा था। क्यों, क्या वजह आपको लगती है कि 14-15% वोट लेने के बावजूद बीएसपी प्रदेश में उस तरीके से नहीं संगठित हो पाई, उस तरीके से नहीं खड़ी हो पाई जैसे होना चाहिए था? कई बार क्या होता है भाई साहब, नेतृत्व में जो प्रदेश का नेतृत्व है उसमें कहीं न कहीं कमजोरियां आ जाती हैं और कहीं न कहीं प्रदेश का सब मानव है। मैं इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करता हूं। बीजेपी बहुजन समाज पार्टी के पास 15% का आंकड़ा है और अब हमारे जैसे लोग पार्टी में आए हैं, जिस तरीके से सम्मान किया है, और मैंने 35 बरादरी की पहले ऑलरेडी लड़ाई लड़ी है, तो निश्चित तौर पे हम जीतने की पोजीशन में चले गए। और पार्टी का नया प्रदेश में अब की बार देखना, प्रदेश में भी मुख्यमंत्री सरकार भी और केंद्र में भी यूपी से होकर के सब केंद्र की सरकारें बढ़ती हैं। पर देश में बहन मायावती जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी या उनके इशारे पे सरकार बनेगी? तंवर साहब, कैसे बनेगी? आपके पास वोट बैंक तो है लेकिन संगठन नहीं है। ये आने वाला तंवर साहब, इस दावे को हम कैसे मान लें? तंवर साहब, कैसे मान लें इस दावे को? आपके पास 15% का आंकड़ा तो है, लेकिन संगठन कहां है? चुनाव लड़ने के लिए संगठन की जरूरत होती है, वो कहां है आपके पास? देखिए, आप देखिए भाई साहब, आप देखिए बहन मायावती ने सारे के सारे 540 के 40 कैंडिडेट उतारे हैं। किसी पार्टी ने सारे के सारे कैंडिडेट नहीं उतारे हैं। अगर नेटवर्क नहीं होता तो टिकट लेने वाले नहीं होते। किसी पार्टी के कई स्टेटों में टिकट लेने वाले नहीं है, कई पार्टी खड़ी ही नहीं है। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लेवल पे सारी टिकटों पे इलेक्शन लड़ रही है और हम सारी टिकटों पर तकरीबन हम देखने वाले लोग हैं। देना अलग बात है तंवर साहब, और टिकटें देना अलग बात है। टिकटें तो लेने के लिए लोग खड़े हैं, क्योंकि राजनीति आजकल व्यवसाय हो गया है भाई साहब। टिकटें देना अलग बात है, लेकिन निचले स्तर पे संगठन का होना, कार्यकर्ता का होना, जो बीजेपी उसका वो कहां पर है? भाई साहब एक कहूंगा, बीजेपी ने 540 कैंडिडेट नहीं उतारे, उनकी टिकट कोई नहीं ले रहा। आप कह रहे हो उनकी सरकार बनेगी, उनकी टिकट लेने वाला नहीं है। कोई नहीं टिकट ले रहा। बीजेपी की टिकट लेने के लिए तो लाइन लगी हुई है, खबरें सुनते हैं और देखते हैं हम लोग। अच्छा, ठीक है तंवर साहब, समय हमारे पास कम है, एक आखिरी सवाल हम आपसे ले लेते हैं। आप पर यह आरोप लगता है कि आप बहुत सारे प्रदेशों में बीजेपी के अस्तित्व का नाम की चीज नहीं है। आप देखिए, बीजेपी के अस्तित्व की नाम नहीं है भाई साहब। आप मीडिया में देखते हैं वो कितने इलेक्शन लड़ रही है, कितने सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। आपके पास आराम से आंकड़ा होगा। तंवर साहब, आप पर आरोप ये लगता है, दे सकता हूं। तंवर साहब, आप पर आरोप ये लगता है कि आप पॉलिटिकल सेटिंग में माहिर हैं। आप पर आरोप ये लगता है कि आप व्यापारी हैं। आपके संबंध श्रुति चौधरी, किरण चौधरी परिवार से हैं। आपके संबंध धर्मवीर के परिवार से भी हैं। आपके संबंध मुख्यमंत्री हुड्डा से भी है, और अब आप बीएसपी की टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या वेदपाल तंवर का मूल चरित्र यही है? देखिए, अगर ये चरित्र होता मेरा तो मैं जेल में नहीं जाता, लठ नहीं खाता, पिटाई मेरी नहीं होती। अगर उन लोगों का चरित्र है जो कभी आंदोलन, जिन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया,
मैं तो जनता के साथ आंखों की लड़ाई हमेशा लड़ता रहा हूं। अगर मेरी कहीं सेटिंग होती तो मैं आराम से सेटिंग करके खाता। व्यापारी आदमी सेटिंग करता है, पंगे थोड़ी लेता है। मैं तो रोज आंदोलन लड़ता हूं, रोज जेलों में जाता हूं। मेरा चरित्र की आप कैसे प्रश्न कर रहे हो भाई साहब? मैं तो बिल्कुल इन लोगों से, इन लोगों ने साहब ये बताइए, मेरी छाती में तंवर साहब ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में, क्या बात तंवर साहब ये बताइए पिछले 5 वर्षों में श्रुति चौधरी ने अपने इलाके में क्या किया है? दर्द हो रहा है। आप ये बताइए कि श्रुति चौधरी ने क्या किया है? आपके मुंह से श्रुति चौधरी का नाम नहीं सुनने को मिला। आपने धर्मवीर पे इतने सारे आरोप लगा दिए, आपने श्रुति चौधरी के काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल, श्रुति चौधरी ने भिवानी लोकसभा में कोई विकास नहीं करवाया। 10 साल उनकी मां मंत्री रही। मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने वहां भी विकास नहीं करवाया। कोई विकास करने के लायक उन्होंने काम नहीं छोड़ा। ज्यादा मैं उसके बारे में इसलिए नहीं कहता कि वो बचिया है और वो अभी राजनीतिक में नहीं है, वो आना नहीं चाहिए। उनको घर में रह करके घर का काम करना चाहिए। मैं उनको इतनी शिक्षा दूंगा कि बेटा वो जाए, क्योंकि उनके लड़ाई आंदोलन लड़ने की बात नहीं है। ये लुंगाड़े आदमी है, बदमाश आदमी है। वो बिटिया नहीं है अब, वो जनता की नुमाइंदगी करती है। वो बच्चे नहीं है अब, और वही बिटिया पटकनी देगी बहुतों को। तब क्या कहेंगे आप? देखो, वो अब की बार नहीं जीत रही। कांग्रेस का कोई खाता ही खुलने नहीं जा रहा हरियाणा प्रदेश में। वो नहीं जीत रही, जीत मैं रहा हूं। चलिए ये बताइए, बसपा का खाता खुलेगा इस बार? उनने इलेक्शन छोड़ दिया है तकरीबन। वो अपने आप चुपचाप बैठे हुए हैं। इलेक्शन तो मेरी लड़ाई है, और जीतेंगी तो वो देखेंगे कौन सा जीतेगा। कितने वोटों से जीत रहे हैं वेदपाल तंवर साहब जी? कितने वोटों से जीत रहे हैं? 1 लाख वोटों से मेरी जीत होगी कम से कम। चलिए बहुत 1 बढ़िया। लाख वोट कम से कम जीत रहा हूं मैं। तो ये कहता हूं, बहुत शुक्रिया वेदपाल तंवर साहब, बहुत शुक्रिया 14 के चक्रव्यूह में आने के लिए और इन सवालों का सामना करने के लिए। 14 का चक्रव्यूह में आज ये थे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे वेदपाल तंवर। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ इसी तरह के तीखे सवाल लेकर हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरें जा रही हैं। लोकतंत्र के महाभारत में एक और होंगे हमारे सीधे सवाल, दूसरी ओर होगी जवाबों की ढाल। क्या तीखे सवालों से बच पाएंगे महारथी? लोकसभा चुनावों पर विशेष 14 का चक्रव्यूह। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।